टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करने आया हूँ। हाँ, हमारा ब्रेन सर्जरी के बाद एक मेंटल एंड साइकोलॉजिकल ब्लॉक एंड बैरियर क्रिएट कर लेता है बिकॉज ऑफ फियर, पेन एंड डिस्कम्फर्ट, फियर ऑफ इंजरी, फियर ऑफ सर्जरी, पेन ऑफ मूवमेंट्स, ठीक है, डिस्कम्फर्ट ऑफ लाइफ। तो जब हम रिकवरी फेज में होते हैं और अपने पैर को बेंड करने की कोशिश करते हैं, नी को बेंड करने की कोशिश करते हैं और चलने की नॉर्मल कोशिश करते हैं, तो हमारी बॉडी उसको करने नहीं देती। ये इसलिए नहीं होता कि हमारी बॉडी में पेन हो रहा है, डिस्कम्फर्ट है, ये इसीलिए होता है कि हमारे दिमाग में ये चीज सेट हो चुकी है कि भाई कहीं इंजरी ना हो जाए, कहीं परेशानी ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड मेंटल ब्लॉक। और आप ये सब चीज तब देख सकते हैं जब जब आप चलने की कोशिश करते हैं और आपकी बॉडी लिंप करती है। आप नॉर्मल हो फिर भी आपकी बॉडी लिंप कर रही है, ठीक है। आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो आपकी कमर मुड़ रही है, आप पैर उठा रहे हो तो आपकी कमर मुड़ रही है। ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल ब्लॉक है, बैरियर है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी एक्स्ट्रा मसल्स को एक्टिवेट कर रही है, ठीक है। मानो पैर उठा रहे हो तो कमर मोड़ दी जिससे पैर उठ जाए, पैर पैर को ना मुड़ना पड़े उठने के लिए, और कमर मोड़ दी जिससे पैर उठ जाए, ठीक है। ये सब क्या है? हमारा दिमाग करवा रहा है सबकॉन्शियसली। हमको इसको टैकल करना है। फिजिकल रिकवरी के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल रिकवरी। सो इन दिस वीडियो वी आर टॉकिंग अबाउट 5 प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आपका मेंटल ब्लॉक टूटेगा। और मेरा भी टूटा था, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो मेंटल ब्लॉक तोड़ने के जोश में आप अपना पैर तोड़ लें, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। तो मैं आपको लास्ट में वो चीज बताऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूरी वीडियो स्किप कर देना करनी हो तो, लेकिन लास्ट का वो टॉपिक स्किप मत करना। वो टॉपिक मैं लिख दूंगा कि वो टॉपिक कितने टाइम से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट थिंग आपको जो पता होनी चाहिए कि भाई एक नॉर्मल वॉक करने के लिए, सर्जरी के बाद एक नॉर्मल पेशेंट को वॉक करने के लिए कितना समय लगता है, ये हर किसी पे डिपेंड होता है, अलग अलग, और हर सर्जरी पे डिपेंड होता है। लाइक एसीएल सर्जरी 1.5 महीने 2 महीने में चल जाता है। मेनिस्कस की सर्जरी में टाइम ज्यादा लगता है, 2 महीने के बाद इंसान ढंग से चल पाता है, क्योंकि बंदा पैर पे फुटवर्क ही वो लेट लेता है तब, ठीक है। सो 2 महीने तक तो आपको टेंशन ही नहीं लेनी कि भाई मैं कैसा चल पा रहा हूँ, कैसा नहीं चल पा रहा। 2 महीने तक टेंशन लेनी ही नहीं है। 2 महीने तक खुद को अपग्रेड करो, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजों को बढ़ाओ, फिजियोथेरेपी लो। आफ्टर 2 मंथ्स आपको 100% डेफिनेटली नॉर्मल वॉक करने लग जाओगे। नहीं करते तो आपकी कहीं ना कहीं गलतियां रही हैं। सो हियर इज द 5 प्रैक्टिकल टिप्स टू ब्रेक योर मेंटल बैरियर। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल एंड बिल्ड अप द बिग। मतलब छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, बड़े तक ले जाओ। जैसे कि पहले आपने चलना स्टार्ट किया, जैसे मैंने वॉक करने का एग्जांपल लूं, तो पहले आपने वॉक करना स्टार्ट किया, वॉकर से 1 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम ले जाओ, फिर वॉकर छोड़ दो। वॉकर छोड़ने के बाद अपने कदमों को और बढ़ाओ। जैसे कि मानो वॉकर छोड़ देता है एसीएल वाला 3rd वीक पे, तो उसके बाद बिना वॉकर के 10 कदम, 20 कदम, 30 कदम धीरे धीरे आगे ले जाए। इसको कहते हैं छोटा स्टार्ट करना और बड़े तक जाना। फर्स्ट टॉपिक। सेम दूसरा एग्जांपल अगर हम लें तो अपन नी बेंडिंग को देख सकते हैं कि भाई आपकी नी कितनी बेंड हो रही है। अगर आपकी नी पहले स्टार्टिंग में 10 डिग्री हो रही थी, फिर धीरे धीरे से 15, 20, 30 ऐसे करते करते 90 डिग्री तक लेके आओ उस नी बेंडिंग को, और उठाना भी स्टार्ट करो। तो ये जो चीज होती है, ये भी स्मॉल स्टार्ट करो और उसे लंबे टाइम तक बिल्ड करो उसे अच्छे से, ठीक है। और अपने दिमाग को एक चीज बताते रहो कि भाई मूवमेंट इज सेफ, मूवमेंट इज सेफ। दिमाग से बोलना पड़ेगा आपको, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सेकंड टिप है कि भाई पॉजिटिव सेल्फ टॉक, ठीक है। मुझे पता है हम लोगों को लगता है, सर्जरी के बाद मुझे भी लगता था कि भाई मैं कहीं ज्यादा मूवमेंट से अपने दिक्कत ना कर लूं, डैमेज ना कर लूं कुछ, लेकिन ऐसा नहीं। आपको खुद को बताना पड़ेगा कि नहीं भाई मूवमेंट सेफ है, आपको अपने पैरों को मूव अच्छे से करना ही पड़ेगा। जब आप अपने आप से सेल्फ टॉक अच्छी बातें करोगे तो आप और ज्यादा ग्रो कर पाओगे। और आपको खुद से बोलना पड़ेगा कि भाई मूवमेंट से ही मेरी जो नी है, जो मेरा घुटू है, घुटना है, वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो स्ट्रांग अपने जब आपके दिमाग में ये बात चढ़ जाएगी कि भाई स्ट्रांग है, स्ट्रांग करने के लिए आपको मूवमेंट करना पड़ेगा, तो आप जरूर करोगे। थर्ड चीज है विजुअलाइजेशन। बैठो एक जगह और अपने आप को सोचो कि भाई मैं कैसे चलता था, या एक इंसान कैसे चलता है, कैसे पैर उठाता है, रखता है नीचे। ये सब चीज आपके दिमाग में विजुअलाइज होनी चाहिए, जिससे आपको एक माइंड में प्रैक्टिस हो जाए कि चलना कैसे है। क्योंकि आफ्टर इंजरी हमारी बॉडी भूल जाती है, हमारा पैर भूल जाता है कि नॉर्मल चलना कैसे होता है। बंदे को धीरे धीरे प्रैक्टिस से आता है। तो उस चीज को फास्ट करने के लिए दिमाग में सोचो, दिमाग में अच्छे से कि भाई किस तरीके से विजुलाइज कर सकते हैं हम, जिससे जैसे चलना हुआ, भगना हुआ, दौड़ना हुआ, एथलीट हुआ, ये सब विजुलाइज करो, ठीक है। विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल ब्लॉक को तोड़ने के लिए। फोर्थ, फोकस ऑन ब्रीथिंग। अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करो, ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? जब हम सांस डीप सांस लेते हैं, डीप ब्रीथ करते हैं, तो हमारी बॉडी टेंशन फ्री हो जाती है, हमारी बॉडी लूज पड़ जाती है और हम फियर से बाहर निकलने की स्टेज पर होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चलने की कोशिश करें तो उससे पहले 3 डीप ब्रेथ जरूर लें और चलना स्टार्ट कर दे, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाए। फिफ्थ एंड लास्ट स्टेप, सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। अपनी छोटी छोटी जीतों को, अपनी छोटी छोटी जीत, खैर अपनी छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, बहुत जरूरी है। सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपके दिमाग में रहेगा कि यार मैं इतना कर लूंगा तो एक और रिवॉर्ड है, इतना कर लूंगा तो एक और रिवॉर्ड है, जिसकी वजह से आप उस चीज को बूस्ट कर पाओगे। तो
सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। भले आप एक चॉकलेट खाओ, भले आप एक अच्छा खाना खाओ, भले आप खुद को एक गेम 1 घंटा एक्स्ट्रा खिलाओ, जो आपको मन करे करो, लेकिन सेलिब्रेट योर स्मॉल विंस। ये 5 टिप्स काफी हैं आपके लिए। ये 5 टिप्स अगर आप फॉलो करते हो तो आपका मेंटल ब्लॉक जरूर टूटेगा और आप चलना स्टार्ट कर दोगे। लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि भैया कर दो ये वो, आप आंख बंद कर चल रहे हो, आपने पैर मोड़ लिया पूरा, अपना भागना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना। हर चीज की एक लिमिट होती है। हर चीज एक लॉजिकल वे में तक ही ठीक लगती है। ठीक है, हाँ आपके पैर को रिकवरी के लिए टाइम चाहिए, लेकिन उस टाइम के साथ जो आपकी रिकवरी 2 महीने में जितनी हो सकती है, आपका मेंटल ब्लॉक उसे कम कर देता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको एक लिमिटिंग वे में, मतलब एक सेफ वे में एक्सरसाइज करनी है, अपने माइंड को ट्रेन करके। तो यहाँ पे फिजिकल ट्रेनिंग के साथ माइंड ट्रेनिंग भी है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब मैं आपको एक लास्ट मैसेज बताता हूँ कि भाई क्या करना है, लिमिट में कैसे एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई एक लिमिट में कैसे एक्सरसाइज करनी है। जैसे कि मानो आपने सब कुछ कर लिया, अपने मेंटल ब्लॉक ओपन कर लिया, ठीक है, और आपने सांस ले ली अच्छी खासी लंबी लंबी, सब बढ़िया है, ठीक है। जोश जोश में होश नहीं खोना, ठीक है। आप सोचो कि जोश जोश में अपने पैर मोड़ देता हूँ, गट 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 पैर को दीवार से बिल्कुल मिला देता हूँ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। अगर मानो आप ऐसा करोगे तो अपना मेंटल ब्लॉक तोड़ने के चक्कर में अपना पैर भी तोड़ लोगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि बिना पेन के इतना मूवमेंट हो रहा है, वो वहां तक पहुंचो और उसका 10% एक्स्ट्रा लगाओ। बस सिर्फ 10%, 10% एक्स्ट्रा एफर्ट, उसको फिर वापस लाओ। 10 to 15 सेकेंड होल्ड करना है, ठीक है। 10 to 15 सेकेंड। जैसे मानो मेरा पेन फ्री मूवमेंट इतना है अभी, ठीक है, मेरा पेन फ्री मूवमेंट इतना है अभी, तो मैं 10% एक्स्ट्रा और लगाऊंगा और बस उसको होल्ड करो 10 to 15 सेकेंड। और इसको ही एक्सरसाइज के फॉर्म में करना है, ठीक है। तो फिजियो ना आपको एक्सरसाइज बताऊंगा वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो इस चीज को ऐसे करना है, हर चीज एक लिमिट में ही ठीक होती है। अगर आप उसे एक्स्ट्रा करोगे तो मेंटल ब्लॉक टूटने के चक्कर में पैर टूट जाएगा, ठीक है। थैंक्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं, बाय।